हेलो एवरीवन, आज है 20 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चार सरकारी बैंकों के बारे में जो काफी ज्यादा चर्चा में है। पहला बैंक है यूको बैंक, उसके बाद आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक और उसके बाद आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद इन तीनों बैंक का नाम जरूर आता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन चारों बैंक में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला बैंक है यूको बैंक। अभी 13 रुपए 65 पैसे के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 3.5% की यहाँ पर तेजी जरूर देखने को मिली है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो पिछले एक साल में इसका जो हाई था वो 22 रुपए के आसपास बना है। 22 रुपए के आसपास का हाई बना है और जो लो बना था वो तकरीबन 8.5 रुपए तक का लो बना था। फिर एक तेजी आती है, शेयर को 14 रुपए तक लेके जाती है, 14-15 रुपए तक लेके जाती है। वापस गिरावट आती है, 10 रुपए पर इसको लाके फेंक देती है। फिर तेजी आती है, शेयर 16 रुपए तक जाता है, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो इसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव बना है। ऑल टाइम परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, मतलब जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो इसका जो सबसे बड़ा हाई बना था वो 150 रुपए के आसपास का बना था। 150 रुपए के आसपास एक बहुत बड़ा हाई हाई यहाँ पर इसने बनाया था। लेकिन 2014 को अगर हम बात करें तो 2014 को ये शेयर तकरीबन तकरीबन 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट आई है। काफी ज्यादा प्रेशर में ये शेयर जरूर रहा है। यहाँ पर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है, न्यूट्रल टेक्निकल रेटिंग है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 100% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहा है। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करने जाए यूको बैंक के बारे में तो मार्च क्वार्टर में इनको 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि इससे पहले इनको सिर्फ और सिर्फ लॉस हो रहा था। और यही एक वजह थी, ये जो प्रॉफिट आया यही एक वजह थी कि पिछले कुछ वक्त से इसके शेयर्स में एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिली थी। दिसंबर के क्वार्टर में तकरीबन 960 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। सितंबर क्वार्टर में भी तकरीबन 890 करोड़ का लॉस था। जून 2019 के क्वार्टर में 601 करोड़ का लॉस था और मार्च 2019 के क्वार्टर में 1550 करोड़ से भी ज्यादा का इनको नुकसान था। तो लॉस मेकिंग बैंक है। आपको यहाँ पे समझना होगा कि बैंक को कंटिन्यूअस नुकसान हो रहा है और सिर्फ मार्च क्वार्टर में एक अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाया था। और तो और अगर हम यहाँ पर देखें शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को गिरा रहे हैं, सॉरी बढ़ा रहे हैं। 92% की होल्डिंग 94 है, लेकिन यहाँ पर एफआईज ने अपनी आधी होल्डिंग गिरा दी है। 0.27% की होल्डिंग 0.12% है। म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 3.10% की होल्डिंग आज 2.29% की होल्डिंग है। मतलब बिकवाली कर रहे हैं। फंड हाउसेज जो है वो यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, ज्यादा बड़ी क्वांटिटीज यहाँ पर खरीद नहीं रहे हैं। यूको बैंक ऑलरेडी काफी सस्ते प्राइस पर अवेलेबल था, इसीलिए एक तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली और मार्च क्वार्टर के जो नतीजा है उसने इसके पॉजिटिव फेवर में काम किया। देखो, मेरा यही कहना है, यूको बैंक में अगर आपने खरीदारी की है तो अगर शेयर में आपको मुनाफा होता है तो आपको मुनाफा बुक करना चाहिए। अगर आप लॉस में हो और अगर तेजी यहाँ से आती है तो उस तेजी का फायदा उठाकर आपको एग्जिट करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाना उतना सही नहीं रहेगा। यूको बैंक एक ऐसा बैंक है जहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए दाव खेल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आप दाव नहीं खेल सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए दाव खेलो, तेजी आए तो बेच के एग्जिट कर लो, गिरावट आ जाए तो खरीदारी करो कुछ वक्त के लिए। लेकिन अगर आपको पर शेयर कम से कम 3-4 रुपए भी प्रॉफिट हो जाता है तो मेरे हिसाब से आपको वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। दूसरा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा 50 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है अभी। और पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक बड़े लेवल से टूटता हुआ नीचे आया है। 118 रुपए के लेवल से ये शेयर टूटता हुआ नीचे आया था। लो अब की बात करें तो 36 रुपए का इसने लो भी बना था, लेकिन उसके बाद एक बढ़िया रैली आई थी और शेयर को 50 रुपए से भी ऊपर लेके चली गई। लेकिन पिछले कुछ दिन से इसमें भी प्रेशर बना हुआ है। टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी अच्छी नहीं है, काफी हाई पी के ऊपर शेयर पहुंच चुका है। 42 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 14 के आसपास है, तो काफी हाई पी के ऊपर है। बुक वैल्यू 101 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.47 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 61% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 28% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 11% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। तो मेजोरिटी की बात करें तो वो
खरीदने की और होल्ड करने की ही बात कर रहे हैं। और तो और अगर हम बात करने जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने तकरीबन तकरीबन 765 करोड़ के आसपास का फंड रेजिंग को लेकर भी यहाँ पर चर्चा चल रही है। मार्च क्वार्टर में इनको मुनाफा हुआ था 480 करोड़ का, काफी अच्छा प्रॉफिट था, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में इनको 1218 करोड़ का लॉस था। इवन पिछले साल भी 817 करोड़ का लॉस था, तो कंपेयर करेंगे तो काफी अच्छे थे। लेकिन इससे पहले भी कंपनी 800 करोड़ तक का प्रॉफिट कर चुकी है। यहाँ पर हम देखिए शेयर होल्डिंग की अगर मैं आपको बात करूं तो 71% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। एफआईएल्स की बात करें तो एफआईएल्स ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है, 6.19% की होल्डिंग 4.09% की देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग को गिराया है, 4.28% की होल्डिंग 3.56% है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को गिराया है, 11.41% की होल्डिंग 8.79% देखने को मिल रही है। ओवरऑल सब लोग बिकवाली कर रहे हैं, चाहे एफआईएल्स हो, म्यूचुअल फंड हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, हर कोई यहाँ पर बिकवाली कर रहा है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा कोई बुरा शहर है, अच्छा शहर नहीं है। डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, सरकारी बैंक की बात करें, तो एक अच्छा बैंक ये जरूर है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े हाई प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी शेयर 45 रुपए तक जा सकता है, तो बाइंग की मेरे तरफ से एडवाइस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। और जिन्होंने खरीदारी की है उनको मैं कहूंगा कि अगर आप लंबी दूरी के निवेशक हो तो आप चाहे तो यहाँ पर बने रह सकते हो, लेकिन अगर आपको मुनाफा हो जाता है तो आप अपना मुनाफा बांधने से भी पीछे मत हटिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये रॉकेट बनेगा, ये मुझे 10 साल में, 5 साल 10 साल के लिए मैं इसको होल्ड करूंगा। जी नहीं, ये वो शेयर नहीं है जो आप लंबी दूरी के लिए होल्ड कर पाए। ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आने पर खरीदारी करनी चाहिए और प्रॉफिट आने पर बेचकर एग्जिट भी कर लेना चाहिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा कि मुनाफा हो तो एग्जिट करने का पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे जरूर जाएगा, लेकिन हाँ लंबी दूरी के निवेशक हो तो तभी एग्जिट करें जब आपका प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पर लॉस में बेचने की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। पंजाब नेशनल बैंक अभी तकरीबन 34 रुपए के आसपास ट्रेड कर, आज भी हल्की सी तेजी जरूर यहाँ पर देखने को मिली है। पंजाब नेशनल बैंक की बात अगर करें तो टेक्निकल रेटिंग इनकी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। तकरीबन 75 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया था। लो की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक ने 26 रुपए तक का लो बनाया था, बाद में एक बड़ी रैली आई थी शेयर, और आप देख सकते हैं एक बड़ी रैली में 36-37 रुपीज तक शेयर पहुंचा, लेकिन बाद में गिरावट भी इसमें देखने को मिली है पिछले कुछ वक्त से। यहाँ पर अगर हम देखें तो काफी हाई पी है, 94 का पी, जबकि इंडस्ट्री पी 14 के आसपास देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे, 10% लोग बेचने की सलाह दे और 4% लोग होल्ड करने की बात करें। मतलब 90% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका कहना है कि भैया बढ़िया बैंक है, आपको जरूर पैसा कमा कर देगा ये बैंक। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो मार्च क्वार्टर में इनके नतीजे अच्छे नहीं थे, तकरीबन 600 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। इससे पहले भी 500 करोड़ का लॉस इनको हो चुका है, पिछले साल तो 4700 करोड़ का लॉस था। तो नतीजे अच्छे नहीं है और पैसा नहीं कमा पा रहे हैं बैंक। और ऊपर से अगर हम बात करें तो एनपीएस जो है वो भी इनके बढ़ते जा रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव साइन तो बिल्कुल भी नहीं है पंजाब नेशनल बैंक के लिए। लेकिन फिर भी बैंक काफी सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि पंजाब नेशनल बैंक जैसा एक दमदार शेयर इस प्राइस पर भी अवेलेबल हो सकता है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास 83% की होल्डिंग है। एफआईएल्स की बात करूं तो एफआईएल्स ने होल्डिंग अपनी गिराई है, 3.45% की होल्डिंग 2.18% की देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पर गिराई है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी होल्डिंग गिराई है। 8% की होल्डिंग 5.5% से भी कम की देखने को मिली है इंश्योरेंस कंपनी की। म्यूचुअल फंड की 4% की होल्डिंग 2.26% की देखने को मिल रही है। तो हर कोई यहाँ पर बिकवाली कर रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर जरूर है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ पंजाब नेशनल बैंक में तो सेम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है कि अगर आपको मुनाफा होता है तो आपको मुनाफा कर लेना चाहिए, और अगर लॉस में हो तो बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग करने की सलाह मैं इस प्राइस पर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी शेयर 30 रुपए के आसपास जा सकता है। तो शायद उस लेवल पर अगर आप चाहें तो एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, लेकिन इस प्राइस मुझे थोड़ा सा ये शेयर महंगा लग रहा है। चौथा और आखिरी शेयर है वो दमदार शेयर है बैंक की। अगर हम बात करें तो भैया बादशाह माना जाता है सरकारी बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी सरकारी बैंक अगर डूबती है ना तो इसको बचाने के लिए सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आगे कर दी कि भैया अब आप इसको बचा लीजिए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 190 रुपए के ऊपर है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इस प्राइस तक कूद सकता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बैंक है, और ऊपर से जिस बड़ी बड़ी कंपनियों में इनकी होल्डिंग है वो कंपनियां, वो शेयर्स तकरीबन 600-700 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। चाहे हम एसबीआई लाइफ की बात करें या फिर हम एसबीआई कार्ड की बात करें, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेजोरिटी स्टेक होल्डर है, प्रमोटर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनके पास 60 से 70% तक की होल्डिंग देखने को मिली है। 600-700 पर ट्रेड करने वाले शेयर्स में इनकी 65 से 70% की होल्डिंग देखने को मिली है, और ये काफी बड़ी बात है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें
तो ऑलमोस्ट ये शेयर आपको फ्री में मिल रहा है, फ्री में ये शेयर आपको मिल रहा है। एक साल में अगर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़े लेवल से टूटता हुआ नीचे है, 350 रुपए तक का हाई इसने बनाया था, और लो की मैं अगर बात करूं तो तकरीबन 150 रुपए तक का इसे ये लो भी बना चुका है। बाद में फिर से तेजी आई थी, लेकिन फिर से अभी कुछ दिन से यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। टेक्निकल रेटिंग इसकी अभी भी शानदार है, काफी सस्ते पी के ऊपर अवेलेबल है, 11.79 का पी, जबकि इंडस्ट्री पी 14 के आसपास है, तो ये काफी अच्छी बात है। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी से काफी सस्ते पी के ऊपर ये शेयर अवेलेबल है। और अगर हम देखने जाए तो बैंकिंग सेक्टर का अगर हम बात करें पीएसयू बैंक की, तो सबसे दमदार शेयर आप इसको मान सकते हैं। 236 के आसपास का बुक की इनकी बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक 0.81 के आसपास में देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इसकी इस बार भी इनके काफी अच्छे नतीजे आए थे। मार्च क्वार्टर में 4,550 करोड़ से भी ज्यादा के इनके प्रॉफिट्स हुआ था। दिसंबर में भी 6,795 करोड़ तक का प्रॉफिट था। इससे पहले भी 3,650 करोड़ का प्रॉफिट था, 3,385 करोड़ का प्रॉफिट था, 1,550 करोड़ का प्रॉफिट था। तो हर क्वार्टर में एक बढ़िया मुनाफा कमाया है, और काफी दमदार बैंक है ये, और काफी तगड़ा बैंक है। एटलीस्ट ये बैंक तो कभी डूब नहीं सकता, ये बात हर कोई जानता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो हालांकि प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी गिराई जरूर है, 57.88% की होल्डिंग 56.92% की देखने को मिली है। एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को गिराया है, 10.83% की होल्डिंग 7.81% देखने को मिली है। लेकिन अगर हम बात करने जाए तो इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छी होल्डिंग बनाई है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 10.58% की होल्डिंग थी, आज वो 11.13% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 13.58% की होल्डिंग 13.01% की देखने को मिल रही है। तो अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है इन दोनों ने, और मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो काफी दमदार शेयर है ये, और अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप इनको जरूर ऐड कर सकते हैं। खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो। दमदार शेयर है, शॉर्ट टर्म में आपको जरूर ये बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट कमा कर देगा, और लॉन्ग टर्म में भी ये शेयर आपको अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकता है। तो मेरी तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाइंग की एडवाइस है, और खरीदारी की है तो भी आप देश में निवेशित रह सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक, इन तीनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।